देखिए ना, सुहाग रात जैसी होता है ना, वो दिन लड़का टूट पड़ जाता है लड़की पर, टूट पड़ जाता है। तो पति हैं आप जी नहीं। कि बेटा तुम्हारा नया नया शादी हुआ, अपना बिजनेस को देखो, आई लड़कियां के मैया के बात पर मत रहो, लड़की के बात पर रहो। और लड़की के बात पर कब रहो? लड़की अगर कहती है कि हाँ तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा माता पिता अच्छा है, भाई आप लड़का को अच्छा कहिएगा तब ना जी। आप तो आ करके कह रहे हैं आपकी माता पिता खराब है, तो आपका दादी खराब है, तो आपका दादा रहेगा तो कहे दादा खराब है, और तुम बड़े अच्छे हो। वाह रे वाह! जब तुम्हारी माँ को ही खराब कह रहा है, पिता को खराब कह रहा है, दादा दादी को खराब कह रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि तुमको कुछ यूज करने के चक्कर में है। जी सर। तखन ये समझ जाना चाहिए। और जो उसका दादी बोला और पिता बोला वही हुआ। नहीं के नहीं किसी का बात लड़का नहीं माना, चूंकि उसको फुसला लिया था, या पढ़ा लिखा के खिला देता है कि क्या करता है वही लोग ने जानेगा भाई, मति भ्रष्ट। तो हमारा कोई पढ़ा लिखा के काहे न खिला दिया? जितना भी देख रहे हैं हिंदुस्तान में, देश विदेश में जितना भी लड़के पर घात हो रहा है, लड़की लड़की का मार सब मिलजुल कर करके घात कर रही है, वो क्या है कि घोड़ा पर फाने जरूर चढ़ रहे जरूर, रोज चढ़ रहे हैं, 2 दिन में 3 दिन में 1 दिन में, लेकिन लगाम आप नहीं हाथ में रखे हुए हैं। घोड़ा जो कहता है जैसे मतलब कि उठा के तो पटक भी करेगा वो। लगाम अपना हाथ में रखिए, लड़की को अपना घर में रखिए, अपने माता पिता सिपाही के पास लड़की को रखिए। मजाल नहीं है कि वो ड्रम लाएगी, मजाल नहीं है कि वो सीमेंट लाएगी, मजाल नहीं है कि ये सब करेगी। बहुत सारा घटना हो रहा है। घोड़ा होता है उसका लगाम क्यों पकड़ते हैं लोग? अब घोड़ा चलने लगता है तो छोड़ देते हैं। लगाम क्या है? घोड़ा का लगाम क्या है, क्या बोलते हैं? घोड़ा का सवारी जो करता है ना, जी। तो उसको लगाम पकड़ के रखना चाहिए। अच्छा सवाल किए हैं, जी। आपका सवाल अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि घोड़ा जो है जस्ट मतलब किन्हीं लड़के का शादी हुआ जी, लड़के नहीं सवारी करेगा घोड़ा पर भाई। जी। आप देखिए घोड़ा का चढ़ करके फान कर करके सवारी करता है। जी। तो लगम्मा आप नहीं लीजिएगा हाथ में, तो आपको तो उठा के पटक देगा घोड़वा या घोड़िया। जी। अभी तक आपके यहाँ से कौन-कौन स्टार आए, सीखे और स्टार बने? ये सब हमसे मत पूछिए, इंटरव्यू लेने काहे लाए? हम काहे कहेंगे कि हमरे मुख है विश्वास। जो आदमी माता पिता का विश्वासी हुआ, वही पत्नी के लेके विश्वासी होगा, वही बेटा के भी विश्वासी होगा, वही कारोबार में भी विश्वासी होगा। बस। नमस्कार, अभी आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है और गवाने के मास्टरमाइंड संतोष सर के स्टूडियो में, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। अभी संतोष सर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। ठीक है, धन्यवाद। सर देख रहे हैं कि अभी जो भी आज के लड़का सब हैं जो अपने माता पिता को साथ रहते हैं और शादी के बाद क्यों अलग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने माता पिता के साथ। हमारा स्टूडियो में वर्क है मेकिंग का काम, मेकिंग से जुड़ा सवाल करिए, वो ठीक रहेगा। जी सर। अभी देखते हैं कि आपके यहाँ स्टूडियो में बोला जाता है कि संतोष सर मास्टरमाइंड है। आपके साथ बहुत स्टार भी आते हैं और नॉन स्टार भी आते हैं। क्या कहेंगे सर? अच्छा, आते हैं तो हम क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे कि नहीं आवे, हम तो यही ना कहेंगे आ रहे हैं तो आइए। जी सर। देखिए होता क्या है, मुख है विश्वास। जो आदमी माता पिता का विश्वासी हुआ, वही पत्नी के लेके विश्वासी होगा, वही बेटा के भी विश्वासी होगा, वही कारोबार में भी विश्वासी होगा। बात समझ गए ना? जी। मुख है माता पिता, जड़ से पकड़िए। जो लड़का माता पिता का विश्वासी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो जो लड़का माता पिता के विश्वासी है रहा, और कभी समाज को नहीं दिखाया ये सब चीज, उल्टा गंगा कभी समाज में नहीं बहाया, और मुस्तैदी से माता पिता के साथ रहा, अपने बिजनेस को देखा, वो जाहिर सी बात है कि पत्नी को भी मुस्तैदी से एक ही पत्नी को जो मिला, और जो उसका परिवार है जो मिला, तो इस सबों को ना करना पड़ेगा, सबों को करना चाहिए। और वही व्यक्ति जो कारोबार पर भी विश्वासी होगा। यही कारण है कि हमारे जितने भी क्लाइंट आते हैं, सिंगर लोग, सब विश्वास हमरे पर करते हैं।
अमुक है, गवाते हैं अच्छी तरीके से, इसलिए गवाते हैं कि हम नहीं गवाते हैं। मेरे दिमाग में लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धुन है, धुन जो हमको याद रहता है और उसी धुन पर गवाते हैं। सिंगर का काम अच्छा होता है और जाहिर सी बात है कि जब गवा लेता है कोई भी आदमी, डायरेक्टर अच्छा, तो मिक्सिंग भी अच्छा होगा। जी, अगर गवेबे नहीं किया गया है तो जिससे कपड़वा, अगर कपड़ा आप ले लिए कोई भी कम रेट का, चाहे जो रेट का, और उसका मुख्य सिलाई, सिलाई अगर फिनिशिंग से कर दिया तो सेट लगेगा पहनने में, यही बात है। अभी तक आपके यहाँ से कौन-कौन स्टार आए, सीखे और स्टार बने? ये क्या सब नाम है? हमसे मत पूछिए, इंटरव्यू लेने काहे लाए? हम काहे कहेंगे कि हमारे यहाँ कौन आए नहीं आए? अच्छा, आप लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, किस लिए आते हैं? और सब जगह क्यों नहीं जाते हैं? कोई हाँ, कपड़ा का दुकान खोल ले है, कोई हार्डवेयर का दुकान खोले हुए है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, आप हैं सर जो भी बात तो बोलते हैं उस फैक्ट बोलते हैं, जो फैक्ट सच्चाई फैक्ट है। आप जब क्वेश्चन में सब पूछ लिए, आप फ्लावर मिल में क्यों नहीं जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए? मैदा का फ्लावर मिल दानापुर में है, गोलघर। चीनी मिल है हरिनगर, उत्तर प्रदेश में भी चीनी का मिल है। उस उनके ओनर के पास क्यों नहीं जाते इंटरव्यू लेने? आप जो जनता से जुड़ा हुआ जो काम कर रहे हैं, उन्हीं के पास क्यों जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए? आप जाइएगा नेता के पास, आप जाइएगा अभिनेता के पास, आप जाइए सिंगर, स्टार सिंगर के पास, आप जाइएगा स्टूडियो के डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर के पास। तो आप लोग को मालूम है कि जनता से जुड़ा हुआ जो काम कर रहे हैं, वही मेरा जनता देखेगा। इसलिए आप लोग आते हैं और अपना चैनल को आगे बढ़ाते हैं, बहुत आपको तरक्की भी मिला। आप लोग पुराने पत्रकार हैं, यही बात है। अच्छा सर, जो घोड़ा होता है उसका लगाम क्यों पकड़ते हैं लोग? अब घोड़ा चलने लगता है तो छोड़ देते हैं, लगाम क्या है? घोड़ा का लगाम क्या है? क्या बोलते घोड़ा का सवारी जो करता है ना, हैं? तो जी, उसको लगाम पकड़ के रखना चाहिए। अच्छा सवाल किए हैं। जी, आपका सवाल अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि घोड़ा जो है, जी, जस्ट मतलब किन्हीं लड़के का शादी हुआ जी, लड़के नहीं सवारी करेगा घोड़ा पर भाई। जी, आप देखिए घोड़ा का चढ़ करके फान कर करके सवारी करता है। जी, तो लगम्मा आप नहीं लीजिएगा हाथ में, तो आपको तो उठा के पटक देगा घोड़वा या घोड़िया, जी। नहीं पटकेगा? पटक देबे करा तो आप पे कब्जा हो जाएगा तो फिर। पटक देगा। तो ये सब हम किए हुए हैं, जो हम अनुभव जो हम किए हैं वही आपको बता रहे हैं। जी सर। आप जितना भी देख रहे हैं हिंदुस्तान में, देश विदेश में जितना भी लड़के पर घात हो रहा है, लड़की लड़की का मार सब मिलजुल कर करके घात कर रही है, वो क्या है कि घोड़ा पर फाने जरूर चढ़ रहे हैं जरूर, हुँ, रोज चढ़ रहे हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, लेकिन लगाम आप नहीं हाथ में रखे हुए हैं। घोड़ा जो कहता है जिससे मतलब कि उठा के तो पटकबे करेगा वो। हुँ, लगाम अपना हाथ में रखिए, लड़की को अपना घर में रखिए, अपने माता-पिता सिपाही के पास लड़की को रखिए। मजाल नहीं है कि वो ड्रम लाएगी, मजाल नहीं है कि वो सीमेंट लाएगी, मजाल नहीं है कि ये सब करेगी। जी, बहुत सारा घटना हो रहा अभी है। बहुत बड़ा घटना हुआ है। देखे हैं कि ड्राम में 2 बोरा सीमेंट के साथ डाल दिया गया है, हाँ, देखिए अपने प्रेमी के साथ, ऐसा अपने बहुत, ही पति को। ये बहुत हो रहा है। जी, जब भी इंटरनेट खोलिएगा ना, मोबाइल खोलिएगा जी ना, सर। तो 5 घटना तुरंत आपको मिलेगा। मतलब 5-5, 10-10 मिनट में 5 गो 10 गो लड़का दुनिया जा रहा है। कभी कोई फांसी लगा करके, कभी कुछ, कभी नहीं अगर जा रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। और लड़की जब भी लड़का को अथी करता है, उसको हस्बैंड क्या कहिएगा? उसको तो दुश्मन कहिए। आप लोग जो संज्ञा दे दिए हैं पति-पत्नी का, बीवी और शौहर का, वो सब गलत नहीं है। अगर बीवी शौहर रहता, पति-पत्नी रहता तो वो क्यों ऐसा करता जी? दूसरी बात क्या है, जब भी वो कुछ करता है, लड़का को मर्डर करने का प्रयास करता है या कर देता है, उसके पीछे एक मर्द का हाथ रहता है। हुँ, अकेली लड़की कुछ नहीं कर पा सकती है। जी सर। उसकी माँ है और एक लवर, जी, अगर जिसका लवर नहीं है, तो माँ से ही अफेयर कर बैठती है लड़की, तो सब मैये से नहीं अफेयर रहता है भाई। जी, तो माँ से अफेयर हो गया, अफेयर वो लड़का से ही अफेयर है। एक लड़का के द्वारा ही वो घटना को अंजाम देती है। अच्छा। तो यही बात है, कैसे लड़का का जीवन बचेगा भाई? लड़का को कितना समझाइएगा ना, बताइए, बोलिएगा ना, इतना साधु महात्मे लोग इंटरनेट पर बोल रहे हैं, जी, उनका बात कोई नहीं सुन रहा है, जी सर। तो हम मेरा बात क्या सुनेगा? आप लेकिन तो जो भी बोलते हैं सच्चाई है वो बोलते हैं।
सच्चाई बोलते हैं तब अमल करेंगे तब इसलिए ना तो जी। देखते हैं लोग। आपका वीडियो मिलियनों में चलता है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, हाँ 5 मिलियन चलता है। क्यों देखते हैं आपको लोग इतना? तो अच्छी बात है, देखिए तो अमल भी करिए, जी, अमल करिए। ऐसा नहीं कि देख लिए, एक कान से सुने, देख लिए, उड़ा दिए, तब तो फिर आप मुसीबत में फँस जाइएगा। इसलिए अमल करिए। और तीसरी बात क्या है, दुलड़पाद। अगर आप अपना बेटा को, सब अपना बेटा को बेपनाह मानता है। जी सर। एक आदमी था ना कि बेपनाह, बेपनाह, बेपनाह से भी बेपनाह माना। नतीजा ये हुआ कि दुलड़पाद। एगो होता है पाद पादना, और एगो होता है दुलड़पाद पादना। दोनों में अंतर है। जी, आप उस दुलड़पाद को पहले कह दिए थे कि बेटा तुम्हारा नया-नया शादी हुआ, अपना बिज़नेस को देखो। आई लड़कियाँ के मैया के बात पर मत रहो, लड़की के बात पर रहो। लड़की के बात पर कब रहो, लड़की अगर कहती है कि हाँ तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा माता-पिता अच्छा है। भाई आप लड़का को अच्छा कहिएगा तब ना जी। जी, आप तो आ करके कह रहे हैं आपकी माता-पिता खराब है, तो आपका दादी खराब है, तो आपका दादा रहेगा तो कहे दादा खराब है, और तुम बड़े अच्छे हो। वाह रे वाह! जब तुम्हारी माँ को ही खराब कह रहा है, पिता को खराब कह रहा है, दादा-दादी को खराब कह रहा है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि तुमको कुछ यूज़ करने के चक्कर में है। जी सर। तखनिए समझ जाना चाहिए। जो उसका दादी बोला और पिता बोला वही हुआ। नहीं के नहीं किसी का बात लड़का नहीं माना, चूँकि उसको फुसला लिया था, या पढ़ा-लिखा के खिला देता है कि क्या करता है वही लोग ना जानेगा भाई, जी मति सर। भ्रष्ट। तो हमरा कोई पढ़ा-लिखा के काहे न खिला दिया? हमको कोई काहे न पढ़ा-लिखा के खिला दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतनो भड़कावे, पत्नी वही है जो आपके घर में है, जी, पैसा वही है जो आपके जेब में है। बात समझ गए ना? दौलत वही है जो आपके हाथ में है। तो पत्नी वहाँ ले गया अपने अड्डा पर खेप लिया और वहीं रख ले तो पत्नी है। उसको तो वहाँ पैर भी दाबने में आपको लाज लगेगा, और अपने घर में रखिए लड़की को। नियम तो वही ना है भाई, ससुराल बसने का लड़की का। तो जी सर। वो आप अपने घर में रखिए, पैर दाब दीजिए पत्नी को, तब आपका वो उल्लंघन नहीं होगा, और बड़प्पन होगा कि हम अपने घर में अपनी पत्नी को पैर दाब दिए। उसके घर में वो खेप लिया है, वो अपने घर में रख ले है लड़की के माए, आपको लड़का को, तब पैर अगर दाब रहे हैं तो कितना मूर्ख बनिएगा बोलिए, कितना लाज लगेगा, कितना शर्म लगेगा। तो वहाँ आप झाड़ू भी लगाइएगा तो लाज लगेगा, और अपने घर में झाड़ू भी लगाइएगा, पत्नी को पैर भी दाबिएगा, सही बात। और पति भी अगर पैर दाब दिया पत्नी को तो कोई बात नहीं, नेग है। यानी अपना घर हग भर, दूसरा के घर हगइयो में डर। नहीं समझे? अपना घर में पैखाना जाता आदमी बढ़िया से, तो कोई बात नहीं, हम अपना घर में पैखाना जा रहे हैं भाई, जी, तो अपना घर हग भर, दूसरा के घर हगइयो में डर। जी, तो कितना समझाइएगा ये लोग को? ये लोग है क्या? मेरठ वाला का जो लड़का का तनी मनी माता पिता समझाया होगा, किसी का नहीं समझा। एक उदाहरण, ऐसे बहुत सारा उदाहरण, लड़का नहीं समझता अपना माता पिता को, इसलिए कि दोस्त वो अथी हो जाता है, वो चक्कर ही ऐसा है। और लड़की यही कमजोरी जानता है लड़का को, कि लड़का जो है ना क्या चीज का कमजोरी है। तो हम लोग भी तो लड़का थे, कभी भूल के माता पिता को ताकत को नहीं खोए हैं। जी, हाँ, आप देखिए ना सुहाग रात जैसी होता है ना, वो दिन लड़का टूट पड़ जाता है लड़की पर, टूट पड़ जाता है, तो वो पति है आप जी? नहीं, नहीं आप पति हैं। हम लोग का, हम क्या बोले, ये सब बात ऑन कैमरा मीडिया को बोलने के नहीं है। जी, हम लोग 3 दिन तक खाली बात किए, खाली अपना दुख दर्द बतियाए जी, लक्ष्मी से। हाँ, कि हम मेरा क्या हुआ। हम लोग तो शुरू से न अथी हैं भाई, पूरे शरीर पर पड़ा हुआ है, मेरे को और मेरे पिताजी को। अच्छा सर, अभी जम्मू कश्मीर में देखे होंगे वो तो जब वो तो मिलन आतंकवादी होना ही है। हमला हुआ था, 3 दिन तक, धर्म इसका एक लाइन और बयान दे देते हैं, जी सर, क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। 3 दिन तक जी, हम लोग खाली बात विचार किए हैं, दिल में लाए हैं। जी, वो तो भगवान का अथी है, ये है कि, लेकिन ये सब लड़का का कमजोरी, आज का लड़का का कमजोरी लड़की जानती है अच्छी तरीके से, जी। समझे? एकरे मौका का फायदा लड़की लड़की के माय उठा रहा है। हाँ, बताइए दूसरा सर क्वेश्चन। अभी देखे होंगे जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, आतंकवाद हमला, जाति पूछकर मार दिया गया, क्या कहेंगे सर? हिंदू देखिए, है या मुस्लिम है? इस पर ज्यादा हम बयान नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई छिड़े। जी, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है।
आतंकवाद का कोई जात नहीं है। बिहार से लोग गए थे घूमने वहां पे और मार दिया गया। अरे भाई, जाति पूछकर, धर्म पूछकर, धर्म क्या इसमें है? अपना भारत का कोई जो है ना, वो मिला हुआ रहता है, गद्दार रहता है। जी जब भी भारत पर हमला किया पाकिस्तान, कोई न कोई गद्दार जरूर था कि भारत का गद्दार रहता ही है। हम तो कहते हैं ऐसा गद्दारी नहीं करने के लिए देश से, हालांकि वो गद्दार भी पकड़ा जाता है। हम जिस देश में पैदा लिए जी, उस देश का नमक खाए हैं, उससे हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं? अपने कौम से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? तो हम नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में कुछ विवाद हो। हम इसलिए नहीं हो, हम सच्चाई बयान दे रहे हैं कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है। हम काहे कहें कि मुस्लिम ऐसे कर दिया, हिंदू तो हिंदू भी ऐसे नहीं, ये सब बेतुका बात है। चलिए सर, क्या कहेंगे लास्ट में जाते जाते? लास्ट में हम क्या कहेंगे, हम तो सब कुछ कहिए दिया आपको। हम तो यही चाहते हैं, और सब लोग सामाजिक आदमी यही चाहता है कि सब लोग अपना अधिकार पर रहिए। जैसे मिलजुल कर रही है। मिल तो आप चाहिएगा मिलजुल के, तू नहीं चाहेगा भाई। चोर कभी धर्म का कथा सुना है? कभी नहीं सुन सकता है। लेकिन चोर बनना ही नहीं चाहिए, उसको इज्जत का पता ही नहीं है। अरे 5 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन इज्जत कमाइए ना जी। इज्जत से कमाएंगे, इज्जत से कमाएंगे। तो चोर चोरी क्यों कर रहा है? किसी को बेटे को चोरा के रख लिया फुसला के, केकरो बेटी के साथ राह चलते गलत काम कर लिया। जब भी गलत करेगा तो समूह में वो लोग 3-4 आदमी रहेगा, और वो लोग 3-4 आदमी रहने वाला को हम हिदायत कर देते हैं कि ये मत समझिएगा कि हम 2-3 आदमी मिले हुए तो एक आदमी को हम बलात्कार कर ले। कभी नहीं। इंसान व्यक्ति को कभी बलात्कार मत करिए, अपना काम पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग का देखिए वर्क क्या है, हम लोग का मेकिंग का ऑडियो वीडियो का वर्क है। हम लोग सिंगर पर ही मेहरबान रहते हैं। सिंगर इतना साफ दिल इंसान कहीं आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि सिंगर चाहता है कि मेरी आवाज पहचान धरती पर रह जाए। हम चाहे धरती पर रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन मेरा पहचान रह जाए, इसलिए वो सिंगिंग करते हैं, कैसेट बनाते हैं, स्टूडियो आते हैं। तो सच्चा व्यक्ति हुए कि नहीं हुए? तो इसीलिए हम अपने सारे सिंगर पर मेहरबान रहते हैं। और मैं यही कहते हैं, हम सिंगर को कहते हैं, लड़का को कहते हैं कि अपने माता पिता सिपाही को मत छोड़ना। आज छोड़ोगे तो छोड़ के देख लेना। एक बार तो माता पिता को ये छोड़ता लड़का नहीं है, उसको छोड़वा देता है। रतिया में जो सुतता है ना, तो देख लेता कि रे लड़का बोले ना कि 3-4 दिन अभी पत्नी से ने खाली बात करिए, उसको दिखाइए कि तुम्हारा हम वो सब चीज का थी नहीं है, पहले दिल में दिल मिलाओ। ये सब लड़का कमजोरी नहीं के रात में जो है एकदम ओपन हो जाता है, सब कुछ दिखा देता है। तेरी भगवान हो, पत्नी को अगर दिखा दीजिएगा सब कुछ जी, तो वो कर बिहान हो गया, आपको इज्जत नहीं करेगा, कहेगा तरी एक तो सब कुछ देखिए ले लिए। होशियारी करना पड़ेगा लड़का को। आप कहिएगा तो अंधेला तो है नहीं, अंधेला भी देखने नहीं दीजिए उसको, उस चीज को, और उस चीज को नहीं भी देखने दीजिएगा, तब सब हो जाएगा। प्रकृति का जो नेग है वो तो होने है पति पत्नी का, लेकिन आप गलती करते हैं, वो सब चीज को दिखा देते हैं। दूसरा गलती करते हैं कि अपने माता पिता का बात बोलते हैं कि मेरी माँ ऐसे, मेरे पिता का ऐसा इतना ये है तो वो है, संपत्ति है तो ऐसे है तो ऐसे है तो ये है तो वो है, सारा बात आपसे खोद के पूछ लेती है। वो लड़की बसने आई कि आपसे मतलब कि हुलिया लेने आई है, आप हुलिया वो लड़की ले रही है, आपको तखने नहीं समझ में आ रहा है कि हुलिया क्यों ले रही है। हुलिया मत दीजिए, और उसका एंटीना रहता है उसका माँ उधर वायरलेस तार, उस वायरलेस तार को काट दीजिए, तभी ना बच पाइएगा जी। हम लोग बचे हुए हैं कि नहीं? हम लोग शादी कब हुआ, आज तक ससुराल पर नहीं। ससुराल हम लोग जाएंगे, साल भर में जाते थे, एक दिन आते थे, दूसरा दिन बैरंग लौट के आते थे। मेरे पिताजी सैल्यूट मारते थे, और कभी मालिक बनने के लिए हम नहीं सोचे थे, इसलिए कि हम बहुत तेज तराकत, मतलब अपने मन में कहते कि हम भगवान ने तेज तराक बना दिया। हम चाहते थे कि पिताजी जब तक मालिक रहे तब तक वो बोदरेशन लेते रहे, हम हवा खाते रहेंगे, और काम पिताजी का कर देंगे, तार तगादा लाएंगे, ये करेंगे, संगीत का काम कर देंगे, ये कर देंगे। अब बाप बेटा दोनों सिंगर थे, दोनों 1 जनवरी में जाते थे, पिकनिक मनाते थे, चिकन चावल बनता था 5-6 आदमी में,
मेरे पिताजी वो गाड़ी से अपना गाड़ी जाते थे, जीप से, जीप भाड़ा पर भी चलता था, वही जीप से जाते थे। आप बाप बेटा दोनों सिंगिंग करते थे। हम लोग जो पिता और बेटा जो एंजॉय किए जीवन का, ये लोग क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? और उसके बाद बोधरेशन भी नहीं लिए, शादी के बाद भी, शादी के बाद हम 6-7 साल तक पिताजी ही मेरा मालिक रहा। अब इतना ही उम्र था मेरे पिताजी को, तो क्या कीजिएगा। ये देखिए, ये मेरी माँ का फोटो है, अभी भी मेरी माँ जीवित है ना। जी अगर जीवित नहीं रहती तो हम माला पहना देते फोटो पर, जी माला नहीं पहनाए हैं। मेरी माँ के ही नाम से मकान है, आप बाहर में देखे होंगे सावित्री सदन लिखल है ना, जी बाहर है ना। तो भगवान अगर आपकी माँ को छीन भी ले, पिता भी छीन ले, फिर भी आप दिखाते रहिए समाज को कि हम माता उनका पिता का नाम हाँ भक्त है। जी हाँ, माँ माँ का साया छूट गया, जानते हैं कैसे छूट जाता है? भूकंप आ गया था, माँ ही कह दिया बेटा को, अगर कह देगा कि बेटा भूकंप आ गलो, हम तो अब 76 साल की उम्र है, अब तो हम निकले नहीं सकेंगे ये पूरा भूकंप में, तुम निकलो और तुम अपना पत्नी को निकालो, कन्हैया को निकाल के जो तोरा पर आफत हो, भूकंप आ गलो, तोरा पर हमला कर दलको है, अब तो पहले से ही तोरा ई प्लानिंग बना रहलो संपत्ति और लेवे के, तोर अपन जे अनुज हो ना, वो नादान हो, ओकरा बाद में समझ में अइतो। ई करामत हो लड़किया को, ओकर मैया के। तब जा करके वो निकला, दूसरा शहर में गया था। हमरा आंखों देखा ये सब कहानी है, ये घटना भी हो रहा है, हम 8-10 साल पहले हम देख लिए हैं सबका कहानी आंखों से। तब उसका निकल के गया बेटा माँ का बात मान करके, माँ को जी पिताजी के गेला के बाद 76 साल बचाया, मतलब पिताजी के गेला के बाद 17 साल माँ को बचा के रखा। माँ से ही वो लड़का हंसता बोलता था, उसका सब लोग परिवार जानता है। और पत्नी के रूम में नहीं जाता था, पहले माँ ही के रूम में हंसता बोलता था, तब पत्नी के रूम में जाता था। पत्नी भागल जाए कि नहीं माँ से हंस बोल लेंगे, खा पी लेंगे, तब माँ को लगेगा हाँ बेटा हमरा बड़ी अच्छा, बाप रे बा। हाँ, और ओकर बाद माँ के रिजर में निकला बोल करके, आ माँ कही कि जो ना एकरे में होम होम मिला देवे, की करबे, जे जे भूकंपा करलो ने, ए जे हम छूट जेबे, एकरे में होम होम मिला देवे, जे बोलते न होम होम मिला देवे, की करबे, लेकिन तो बचबिन तो खानदान के बचा लेमे। तो माँ वो शहीद हुई, मरी है नहीं न मरी है, शहीद हुई है, जीवित है वो माँ। मेरी माँ तो जीवित है, ये है पहले से। जी जो माँ अपना बेटा को बचाने में आहुति दे दी है, वो माँ शहीद हुई है। माता पिता हम जानते हैं क्या होगा, आप पिता बनिएगा ना, अभी हमारे सामने अगर कोई बेटा का अगर रंगबाजी से अगर खुद ठोकने आवेगा, तो पहले तो उसको बचाएंगे, जब नहीं बचा सकते हैं तो बेटा को पीछे करके हम गोली खा लेंगे, लेकिन बेटा को गोली लगने नहीं देंगे। उसका नाम है पिता। ये कहने के नहीं है, बैकग्राउंड पिता का उठा के कोई देखे, माता पिता वो चीज है। इसलिए आप लोग को मुझसे मैं यही कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपने माता पिता के साथ रहिए, माता पिता के मुस्तैदी सिपाही के साथ रहिए, कहीं आपको कोई समस्या खड़ा नहीं होने वाला है। और जो आपकी पत्नी है वो लक्ष्मी बन जाएगी, लक्ष्मी बन जाएगी, कहा कि ससुराल में ही लक्ष्मी बनती है। आपको याद होनी चाहिए, जो बच्ची लड़की ससुराल बसी है, घूंघट जरूर की है, इतना नहीं करेगी तो इतना जरूर करेगी। इसलिए कतनो बदमाश लड़की क्यों नहीं है, कितनो खचरनी लड़की क्यों नहीं है, घूंघट में जरूर रहेगी। इसलिए कि वहां सास है, ससुर है, जेठ है, तो आप ससुराल बसने नहीं देते हैं जी। बेटी की शादी नकलिया कर करके आप बेटी को बुला लेते हैं पैसा वसूली करने के लिए। इसके चलते लड़का का परिवार तितिर बितिर हो जाए तो हो जाए, लड़का का बाप छुप छुप के काने, रोए तो रोए, लड़का को कमजोर बना दिया तो बना दिया, और लड़का बेबस होकर के तुम्हारे घर में दुकान में झाड़ू लगाएगा। कोई लड़का इंजीनियर है जी, एक उदाहरण दे रहे हैं कि कोई लड़का इंजीनियर है, इंजीनियर आप बनाए हैं, डीएम कलेक्टर किन्हीं को बना दिए, एगो एडीएम साहब बक्सर के, उनको भी 6-7 साल पहले हो गया, पत्नी अथी कर दी। बक्सर के एडीएम साहब थे, आप बनाए थे एडीएम कि उनके माता पिता बनाए थे, या नहीं है माता पिता बनाए, किन्हीं को नहीं है कुछ किए, पोस पास पाल के बड़ा कर दिए हैं जी। अपना बेटा को किसी को दिया तो नहीं, अपना पास रखा, अपना बेटा को तो वृद्धाश्रम में तो नहीं छोड़ा। तो आप जब बड़े हो जाते तो आप माता पिता के वृद्धाश्रम में सोचने का क्यों, छोड़ने का वो अथी करते हैं लड़की के बात पर? नहीं, आपको वृद्धाश्रम में छोड़वा देगा ताकत को, आपको अकेला करने के लिए। आप माता पिता नहीं छोड़ रहे वृद्धाश्रम में, आपको अकेला करने के लिए वो लड़की षड्यंत्र कर रही है माँ के अनुसार। इसलिए सचेत रहिए, माता पिता के साथ रहिए, कहीं कुछ नहीं होगा, पत्नी आपकी लक्ष्मी बन जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
चलिए इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? संतोष सर को क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे ओपन न्यूज़ भारत और ओपन न्यूज़ बिहार। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।